हाथी और नेवला। काफी समय पहले एक जंगल था जहां कई जंगली जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी रहते थे जिनका राजा था गजराज नाम का हाथी। एक बार की बात है, वहां भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए परेशान हो गए थे। जंगल में पानी को लेकर हाहाकार मच गया था। भारी भरकम हाथियों का भी अब पानी को लेकर बुरा हाल हो चुका था। हाथियों के बच्चे अब पानी के लिए परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां पर आया और उसने खबर दी कि दूर जंगल में एक पानी का तालाब है। ये सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में नेवलों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई नेवले दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से जब वापस आए तो कई और नेवले फिर से मर गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस बात की खबर नेवलों के राजा मूषक राज तक पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुआ। उसके मंत्रियों ने मूषक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर इसी तरह हाथियों का झुंड हमारे ऊपर से निकलता रहा तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा, वरना हम यूं ही मारे जाएंगे। मूषक गजराज के जंगल में उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहीं सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और उससे कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषक राज हूँ। मैं नेवलों का राजा हूँ। मैं अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी गजराज को मूषक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका और मूषक राज की तरफ अपने कानों को लाकर बोला, ए नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कह सकेंगे? मैं सुन नहीं पाया। ये सुनकर मूषक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई। मैं मूषक राज हूँ। मैं नेवलों का राजा हूँ। मैं अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ और यहाँ आपसे एक विनती करने आया हूँ। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर पानी पीने जाते हैं तो हमारे कई नेवलों को आप पैरों के तले दबाकर मार देते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्द हम सबको कहीं और जाना पड़ेगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर गजराज काफी दुखी हुआ और बोला, मुझे पता नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे हैं। हम तालाब तक जाने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ये सुनते ही मूषक राजा बहुत खुश हुआ और बोला, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनकर मुझ पर बहुत आभार किया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। गजराज ने मन ही मन सोचा, इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा। इसलिए उसने मूषक राज से मुस्कुराकर विदा ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार शिकारी जंगल में आया और व्यापार के उद्देश्य से हाथियों का शिकार करने लगा। शिकारी ने जंगल के कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात हाथी गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखे पत्तों में छुपे हुए जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज को बहुत मानता था, क्योंकि एक बार गजराज ने उस भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ। एक बार आपने मेरी मदद की थी, मैं भी आपकी मदद करूँगा। गजराज, मैं क्या कर सकता हूँ? गजराज ने उस भैंस से कहा, तुम जल्दी जाकर उस खंडहर जंगल में रहने वाले मूषक राज को मेरे बारे में बताओ। जल्दी जाओ। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ कर जाता है और मूकश राज के पास जाकर सारा हाल बताता है। मूषक राज ने जैसे ही यह बात सुनी, वो अपने सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठकर गजराज के पास पहुंचा और फिर सारे नेवलों ने मिलकर गजराज का जाल काट दिया और गजराज आजाद हो गए। इसके बाद गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद किया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूषक राज भी दोनों गहरे दोस्त बन गए थे।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। ज़रूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह से दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाघ का लालच। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक जंगली मादा सूअर थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए खोज रही थी, उसने एक झाड़ी के पास एक रोते हुए बाघ का शावक देखा, यानी बाघ का छोटा बच्चा। बच्चे की माँ का कहीं निशान नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, लगता है बाघिन को किसी शिकारी ने मार दिया है। माँ सूअर को शेर के छोटे बच्चे को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, मैं कैसे ऐसी हालत में इस छोटे से बच्चे को छोड़ सकती हूँ। आखिर मैं एक माँ हूँ। मेरे जाने के बाद इस छोटे बच्चे को कोई पक्का खा जाएगा। माँ सूअर ने उस शेर के बच्चे को भी अपने पास ही रख लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। और बाघ का बच्चा भी सूअर के परिवार का सदस्य बन गया। बाघ का छोटा बच्चा और सूअर के बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ घूमने जाते, एक साथ ही सो जाते। दिन बीतते गए। एक दिन माँ सूअर की मौत हो गई। तब तक शेर का बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका था और एक बड़ा शेर बन चुका था। और सूअर के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और काफी मोटे ताजे भी थे। बाघ की आदत है कि वो मांस पर ही जीवित रहता है। मांस खाने की यही गहरी इच्छा उस शेर के मन में भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। वो सूअरों के मांस को खाने के लिए बहुत लालची था। क्योंकि वो सूअरों के साथ रहता था तो सीधा हमला करने से वो बदनाम हो सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन बाघ ने सूअरों में से एक से कहा, भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा था। मुझे इस सपने का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पाप है। इसलिए मैंने आपको मारने और आपका मांस खाने का फैसला किया है। मैं आपको मारने के पहले अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो वो पूरा करना चाहता हूँ। सूअर अपनी पूरी कोशिश करके बाघ को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है और इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाघ नहीं मानता। सूअरों को अब तक ये एहसास हो चुका था कि बाघ के चंगुल से बचना आसान नहीं होगा। फिर सूअर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो दूसरे सूअरों में तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मुझे मारने से पहले 3 जानवरों से आपके तर्क की स्वीकृति ली जाए। बाघ सूअर के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वो दोनों पहले बंदर के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। बंदर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर उन दोनों को एक मुर्गी मिली। उसने भी बाघ का ही समर्थन किया। बाघ बहुत खुश था, लेकिन सूअर बेचारा बहुत परेशान था। आखिरकार उन्हें एक चील मिली। बाघ के दावे को सुनकर चील ने जैसे ही उनकी बात सुनी, वो समझ गई कि बाघ अब लालची हो गया है। वो बस सूअर का मांस खाना चाहता है, इसलिए उसने ये सब साजिश की है। ये सोचकर चील ने कहा, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं आपको सही न्याय के लिए राजा के पास जाने की सलाह दूंगी। उसने उन्हें यह भी सूचित किया कि वो मामले की सुनवाई के समय राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा। बाघ और सूअर अदालत में राजा के समक्ष पेश हुए और पूरा मामला उन्हें बताया। सूअर ने राजा को एक गवाह पेश करने के लिए कहा और फिर राजा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद शाही काम में लग गए। तभी अचानक चील राजा के दरबार में जमीन पर गिर गया और पूरी हर्ष और उल्लास से नृत्य करने लगा। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अदालत में दुर्व्यवहार करने के लिए चील को चेतावनी दी। चील ने राजा से प्रार्थना की कि उसे अपने व्यवहार के लिए माफ किया जाए। मेरे प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं अदालत की छत पर इंतजार करते करते सो गया था। चील ने बहुत डरते डरते कहा, उस समय मैंने एक सपना देखा, लेकिन मुझे इसे बयान करने में बहुत डर लग रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आज्ञा दी कि तुम तुरंत अपना सपना बताओ। राजा साहब, मेरे सपने में मैंने देखा कि मैंने एक राजकुमारी से शादी की थी।
ये कहकर चील ने राजा से कहा, अब क्योंकि मैंने ये बात सपने में देख ही ली है, तो कृपया कर किसी भी राजकुमारी से मेरी शादी कराकर मुझे और मेरे सपने को पूरा कीजिए। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गुस्से में कहा, ये अदालत है, इधर मजाक बनाने के लिए नहीं और ऐसे फालतू नियमों और इच्छाओं के लिए भी नहीं आया जाएगा। ये एक सपने के आधार पर किसी प्रस्ताव को रखना उचित नहीं। एक सपना है और वास्तविकता का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मौका पाते ही चील ने तुरंत राजा से कहा, अगर ये सच है तो फिर कैसे बाघ अपने सपने के बल पर बेचारे सुअर को मारकर उसका मांस खाने की बात कर रहा है? राजा चील की दलील सुनकर एकदम निशब्द रह गए। बात बिल्कुल सही थी। सपने के आधार पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना ये वाकई उचित नहीं था। राजा ने अपना आखिरी न्याय सुनाया। उन्होंने बाघ को अपना सपना पूरा करने के लिए साफ मना कर दिया और ये भी निर्देश दिया गया कि बाघ और सुअर जंगल में अलग अलग रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच के कारण और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो किसी न किसी को हानि पहुंच सकती है।